खिताब वास्ते दावत देंगे इंशाअल्लाह। जनाब किबला पीर तरीक़त और रहबर शरीयत साहबजादा हज़रत पीर रियाज अहमद ताहर नक्शबंदी साहब आस्ताने आलिया पीर करियां पाक पतन शरीफ किबला पीर साईं तशरीफ लेके आएंगे। मैं अपने तमाम बरादरान की तरफों भाई तालब हुसैन साहब, खालिद हुसैन साहब, हाफिज़ ज़ाकिर हुसैन साहब, इमरान हुसैन साहब और बाबा जी किबला हाफिज़ कारी मंजूर अहमद नक्शबंदी साहब आप की तरफों तुसी जिन्ने संगी और मेहमान ने ग्रामी तशरीफ लेके आए हैं मैं सब को खुश आमदीद आखांगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि व शुहदाए मिल्लतिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद युहिब्बुहु व युहिब्बूनहु वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। यशफ़उ यौमल क़ियामति सलासतुन अल अंबियाउ सुम्मल उलमाउ सुम्मश शुहदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ अहबाब जी वक़ार, मेज़बान महफ़िल, मेहमानान गिरामी कदर, सादात किराम, बहुत खुशकिस्मती अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाई कि आज अल्लाह सुब्हानहु व तआला और उसके ज़िक्र महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक के लिए हम यहाँ हाज़िर। मेरे दोस्तों को लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं, अभी यो नकीब महफ़िल हजूर के प्यारे शहज़ादे और हजूर मौला कायनात हैदर कर्रार के लख्ते जिगर और हजूर सईदा तय्यब कारी मोहम्मद मंजूर नक्शबंदी साहब और उनके बेटों ने गुज़श्ता सालों की तरह आज की बज़म का एहतमाम किया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह ताला से मोहब्बत। इसीलिए मौलाना रूम ने कहा इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा मी शवत। तो वो कौन हस्तियां हैं जिनसे अल्लाह ताला की ज़ात मोहब्बत करती हैं? तो वो सही युहिब्बुहुम, हम से मुराद अल्लाह ताला के नबी हैं, रसूल हैं, गौस कुतुब अब्दाल हैं और अहले हक़ हैं, अहले ईमान हैं, औलिया कामिलीन। अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह ताला से। तो जिस तरह नकीब महफ़िल वो ज़िक्र कर रहे थे हज़रत इमाम हसन व हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और कोई ऐसी हस्ती भी तो है जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करे और उसके रसूल भी करें, वो हसनैन करीमैन। आप तवज्जो करें, चंद मिनटों पे गुफ्तगू मुहीत होगी और जो हमारा अकीदा है अहले सुन्नत व जमात उसी की रोशनी में। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हसन भी और हुसैन भी मेरी नस्ल जो है इन दो बेटों से चले। और ये बात मुसलमा मानी हुई कि अल्लाह के नबी और रसूल और अल्लाह के वली मुस्तजाबुद्दवात, मुस्तजाबुद्दवात जिनकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो क्या हुजूर ने यह दुआ नहीं मांगी? सुने कि या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, हसन से भी हुसैन से भी, तो या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर। हुजूर ने दुआ मांगी कि नहीं? और ये दुआ कबूल हुई कि नहीं? तो अल्लाह ताला मोहब्बत करता है उनसे और वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। तो जब हुजूर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ बेटे पैदा हो, पहले बेटे इमाम हसन, हुजूर मौला कायनात हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुए, खबर दी गई कि बेटा पैदा हुआ। आपने फरमाया भी अली क्या नाम रखना? उन्होंने फरमाया जी मैंने इनका नाम जो है वो हमज़ा रखा। इमाम हसन पैदा हुए तो फरमाया भी नाम क्या रखना? फरमाया हमज़ा। हुजूर ने फरमाया नहीं, इनका नाम तो मैंने हसन रखा।
फिर दूसरे साहबजादे पैदा हुए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फरमाया जी हमें क्या नाम रखना है? उन्होंने फरमाया जी मैंने नाम जाफ़र रखना अपने भाई के नाम पे। हज़रत इमाम नहीं भी अली जाफ़र नहीं, इसका नाम तो मैंने शब्बीर रखना, पहले का नाम शब्बर और दूसरे का नाम शब्बीर। फरमाया ये क्या? ये ज़ारी नाम तो अननोन हैं, गैर मारूफ हैं अरब में, तो इनकी विलादत तो मदीना मुनव्वरा में भी दोनों शहजादों की। अब ये रोला पड़ता है और कहता जी वो इमाम जलाली साहब हैं, वो खादिम रज़ीज़ साहब हैं, हम तो उनको इमाम अहले सुन्नत नहीं मानते। ये मसला देखें, ठीक है ना जी। वो कहता है जी मैं फ़लाँ मस्जिद का ख़तीब हूँ, मैं उखाड़ा की जामा मस्जिद का ख़तीब हूँ। तो हुज़ूर ने हमारा अभी ज़ाहरी तो हैं ये बच्चे हसन भी हुसैन, एक 3 साल का है एक 4 साल का है। फरमाया हुसैन भी सरदार है और हसन भी सरदार है। तो वो ज़ारी उम्र छोटी, और ये मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि इमाम हसन और हुसैन करके ना समेत रसूलुल्लाह ही कि हमने हजूर से सुना, बग़ैर सोचे समझे उनकी इस हदीस को ले लिया जाएगा, उनको बच्चा नहीं समझा जाएगा। उनकी जो रिवायत है अपने नाना जान से, अल्लाह के नबी और रसूल से, उसको ले लिया जाएगा। तो हजूर अलैहिस्सलाम में भी बड़े का नाम शब्बर और छोटे का नाम शबीर, या उसका नाम हसन उसका नाम हुसैन। हजूर मौला कायनात ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल ये नाम आपने कैसे रखे? मैं ना इनका नाम हमज़ा है जो कि मेरे चचा और तेरे चचा का नाम है, ना इनका नाम जाफ़र है हुसैन का जो मेरे और तेरे भाई जाफ़र का है, जाफ़र बिन अबी तालिब का है, उसका नाम शबर और शबीर। फरमाया मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटे दिए 102 साहबजादे, एक का नाम उन्होंने शबर रखा और एक का नाम शबीर रखा। और शबर और शबीर ये सरयानी ज़ुबान में हसन और हुसैन को कहते हैं। तो ये जिनके नाम ही हजूर ने रखे, युहिब्बुहु व युहिब्बुनहु, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी या अल्लाह मैं हसन से भी मोहब्बत करता हूँ, हुसैन से भी मोहब्बत करता हूँ, या अल्लाह मैं तेरा नबी और रसूल, मैं तेरा हबीब कहता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि या अल्लाह तू भी हसन से मोहब्बत कर, हुसैन से मोहब्बत कर। तो ये जो दुआ मुझे आप बताएं हजूर की दुआ ये कबूल हुई कि नहीं? तो जिससे मोहब्बत हो, जो अल्लाह का महबूब बन जाए। अब जब हजूर ने नमाज पढ़ी, आपने कभी सुना किसी नकीब से, किसी आलिम उलमा से तो सुना हो, जब हजूर नमाज पढ़ते तो नमाज किसके लिए? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, फरमाया नमाज मरना जीना परवरदिगार आलम के लिए है। हजूर तो हजूर जब फ़र्ज़ पढ़ाते थे, इमामत करते थे या नफल पढ़ते थे, हजत पढ़ते थे, तो वो क्या होती थी? बंदगी अल्लाह ताला की, यही है ना। तो हजूर ने एक दिन नमाज पढ़ी तो हुजरा मुबारक से, हजूर के हुजरा जहाँ आज गुंबद खजरा है, इसके साथ ही सजदा तय्यबा ताहरा का हुजरा अनवर था जो आज भी मौजूद है सुफा चबूतरे के आगे। तो हजूर नमाज पढ़ रहे घर में मस्जिद नबी में, हज़रत इमाम हसन आ गए, इमाम हुसैन आ गए, तो हजूर की पुश्त पे सवार हुए कि नहीं? आम मसला क्या है कि बच्चा अगर आ जाए जहाँ नमाज पे, तो आप उसे जब सजदे में जाएँ तो हाथ से पीछे हटा दें, आपकी नमाज नहीं टूटेगी। फिर सजदा कर लें, फिर अगर आगे आ जाए फिर आपसे हाथ से हटा दें। अगर कमर पे चढ़ जाए तो आप कमर से उसे नीचे उतार दें, आपकी नमाज नहीं टूटेगी, ना खलल पड़ेगा, नमाज आपकी हो जाएगी। जो पढ़ ली है और जो नीचे उतारने का अमल है वो भी नमाज का हिस्सा हो जाएगा। मैं कहता हूँ वो दुआ ऐसे कबूल हुई जो हुज़ूर ने फरमाया या अल्लाह मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इन शहजादों से मोहब्बत करो। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब तेरी दुआ कबूल कर ली है, नमाज मेरी होगी, पढ़ने वाला तू होगा, हसन तेरी पुश्त पे आएगा, हुसैन तेरी पुश्त पे आएगा। और मेरे अब ये जो कहते हैं जी नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती, अब हजूर को ख्याल ही नहीं आया, हजूर को खुशबू आ गई कि ये हसन की खुशबू है, ये हुसैन की खुशबू है। क्योंकि वाक़या महराज के बाद जब भी हजूर को जन्नत की ज़ाहरी याद आती थी, जन्नत के वो बागो बहार और उसकी खुशबुएँ याद आती थी, अगर हसन गोद में होते थे तो उसे सूंघना शुरू कर देते थे, अगर हुसैन पाक होते थे उन्हें शुरू कर देते थे। फरमाया भी अरे पाक क्यों ना हो, वयुताहिरकुम ततहीरा, अरे जिसको पैदा होते हजूर ने नाम दिया हो और अल्लाह ताला से दुआ, अरे उनको नाम भी दिया हो और उनसे मोहब्बत भी की हो और अल्लाह से मोहब्बत के करने का उनसे इल्तिजा भी की हो। अब हजूर ने साहब वो पीछे आ गए पुश्त पे, हजूर खुशबू जब उनको सूंघते थे तो फरमाया या रसूल अल्लाह चूमना तो समझ आता है। एक दिन हजूर एक बच्चे को लेकर बोसा दे रहे हैं, गालमन हजरत इमाम हसन थे, हजरत अकरा बिन हाबिस आ गए, उनके 10 बेटे थे, जवान भी थे, दरमियानी उम्र के थे, अभी छोटे भी, 10 पुत्र अल्लाह ने दी। हजूर को जब चूमते हुए देखा बच्चों को, तो फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नबी भी चूमते हैं बच्चों को, आप भी प्यार करते हैं? तो हुजूर ने क्या फरमाया, मल्ला यरहम ला युरहम,
हजूर ने कोई लंबा लेक्चर नहीं दिया कि हाँ भाई ये फरमाया जो रहम नहीं करता अल्लाह ताला भी उस पर मेहरबानी नहीं फरमाता। फरमाया ये हज़रत इब्राहीम का विसाल हजूर के साहबजादे का, हजूर आंख में लेकर आंखों से इतने आंसू है कि रुक नहीं रहे। वो फरमाया या रसूलल्लाह आप भी रोते हैं, आपको तो सब्र करना चाहिए। फरमाया मैं हूँ रहमत लिल आलमीन, और रहमत का अरबी में मैंने रिक्कतुल क़ल्ब, फरमाया ये दिल की नरमी है। फरमाया जुबान शिकवा नहीं करती, अल्लाह की रजा पे राजी है, लेकिन ये मेरे दिल में जो नरमी है, मैं जो रहमत लिल आलमीन हूँ, मेरे कल भी उसका इजहार मेरी आंखें कर रही हैं, मेरे आंसू कर रहे हैं। आपने फरमाया बेटे इब्राहीम तेरी जुदाई पे मेरा दिल बड़ा गमगीन है, लेकिन हम रब के फैसले पे शिकवा शिकायत नहीं करते, उसका माल था उसी ने वापस ले लिया। तो हजरत सैयदना अब ज़ाहिर है जब हजूर उनको सूंघते तो क्यों, इसलिए फरमाया रिहान तैया, फरमाया मेरे दुनिया के जो जन्नती फूल हैं वो हसन भी है, हुसैन है। गुजरा वो जिधर से हुई वो राह गुजर नूर, उस नखरे रिसालत का है हर बरगो शजर नूर। पर लिहाजा हजूर अलैहिस्सलाम पता चल गया, अरसा हुआ गुजरे थे तैबा की वो गलियों से, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। लिहाजा हजूर अलैहिस्सलाम को खुशबू से पता चल गया कि मेरी हुसैन जो है मेरी पुश्त। अब नमाज तो अल्लाह ताला कहते हैं नमाज आवे टूट जाए। अब ख्याल मेरे दिल में आए तो और बात है, हजूर के दिल में ख्याल आया कि मेरी जो पुश्त पे हैं ये हसन है या हुसैन है रजी अल्लाह। तो हजूर ने इरादा किया ये बंदगी अल्लाह ताला दी, और सबसे जो बंदा ज़्यादा करीब होता है ना रब के किस वक्त होता है, फसजुद वक्त रिब। कुरान कहता है सजदे में चला जा, रब की इंतहाई कुर्बत को पाले। कुर्बत के मेराज जो है वो सजदा है। तो जब अल्लाह ताला के हजूर इंतहाई क्लोज थे, क्लोज टू अल्लाह सुब्हानो ताला, उस सजदे की शक्ल में वो इंतहाई रब की कुर्बतें थी। राम ने फरमाया मेरे महबूब तुमने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह तू हुसैन हसन से मैं मोहब्बत करता हूँ, ऐ मेरे रब तू भी मोहब्बत कर दे। फरमाया मेरे महबूब तेरी दुआ कबूल हो गई है, मैं भी हसन से मोहब्बत करता हूँ, हुसैन से मोहब्बत करता हूँ। तो हजूर सजदे में थे ना, तो हजूर की नीयत क्या थी। फ़िक़ा का मसला, अगर नमाज़ा ज़्यादा कज़ा होना तो कज़ाई आपने देनी है, सुनते ना पढ़ें, मुक़दा भी ना पढ़ें, गैर मुक़दा भी ना पढ़ें, अपने फ़र्ज़ को पढ़ें और एक रकू में एक दफ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ लें और सजदे में एक सुबहान रब्बियल आला पढ़ लें, क्योंकि नमाज़ें कसरत के साथ हैं, ज़िंदगी का पता नहीं है, ये फ़िक़ी मसला है। अब हजूर का क्या सुन्नत थी, तरीका क्या था कि आपने सजदे में 3 तस्बीहां पढ़नी थी, सुबहान रब्बियल आला 3 सुबहान रब्बियल। तो जब हजूर ने इरादा किया तो पीछे आ गए। अब रब का और अल्लाह के रसूल का डायरेक्ट राब्ता, यूहा इलैया इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। फरमाया ये तो मेहरबानी है कि मैं ज़ारी लिबासे बशरियत में आया हूँ, वरना तुम्हें कैसे पता चलता हज कैसे होता है, नमाज कैसे होती है, अल्लाह से इश्क कैसे होता है, बदरो हुनैन में अरे उम्मत की कमान कैसे की जाती है, रब के लिए जहाद कैसे किया जाता है। फरमाया यूहा इलैया, फर्क यहाँ से शुरू होता है, मैं जहां भी हूं रब की रहमत मुझे तलाश करके, जबरील तलाश करके, रब की चिट्ठियां उसी हालत में आ जाती हैं जहां मैं होता। तो हजूर ने साथ साथ तो किबला कारी साहब कहाँ थे, सजदे में। नियत क्या थी, बंदगी अल्लाह ताला दी, सबसे करीब रब के थे। हजूर ने इरादा किया इस बच्चे को मैं, खुशबू आ गई ये मेरा बेटा है, ये हसन है ये हुसैन। तो हजूर ने इरादा किया कि मैं उतार, ये किसी हदीस की किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा विधान कहता है ये बात गलत नहीं, युहिब्बुहु व युहिब्बूनहु, ये कुरान कहता है अल्लाह उनसे मोहब्बत, रब ने डाल दिया पर्दा। इसमें सैयदना मीरे हमजा भी हैं, अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं, जाफर तैयार भी हैं, हजरत हंजला भी हैं, अरे मुसअब बिन उमैर भी हैं, हजरत अब्बास लंबरदार भी हैं। क़यामत तक जिसने दीने मुस्तफ़ा से प्यार किया और दीने मुस्तफ़ा के लिए जान सारियां की, युहिब्बुहु व युहिब्बूनहु, अल्लाह ताला ऐसी जमात से मोहब्बत करता है। हजरत अल्लाह ताला मोहब्बत करने लगा इमाम हसन हुसैन से। फरमाया अब पढ़नी तो 3 थी हजूर ने तस्बीहां, ओ आके बैठ गए, जुल्फा ने पकड़ लिया तो हजूर सजदे में तो जनाब बैठे। रब ने फरमाया मेरे महबूब आपकी पुश्त के पीछे आपका बेटा हसन हुसैन, आपने नहीं उठना। फरमाया मेरे महबूब जब तक हसन ना नीचे उतरे, हुसैन ना नीचे उतरे, मेरे महबूब अगर तेरे प्यारे हैं तो मेरे भी तो प्यारे, मेरे महबूब अगर तेरे प्यारे हैं तो मेरे भी प्यारे हैं। उस प्यार का सीधा ये बंदगी मेरी है, ना नमाज में खलल होगा, ना नमाज में कोई खराबी पैदा होगी, ना नमाज टूटेगी। मेरे महबूब उनको बिठाए रख, जब तक मर्जी उनकी है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है,
ना अभी बंदगी की है, ना मेरे मैदान करबो बला लगा है, ना पानी बंद हुए हैं, ना मुहर्रम का हम महीना आया है, ना बादल के सामने मैदान करबो बला का मैदान लगा है। फरमाया ये मेरे महबूब हैं, जन्नती भी हैं, जन्नतियों के सरदार भी हैं। अब इनकी सवाबदीद पे है, जब हसन अपनी मर्जी से उतरेगा तो सजदा खत्म होगा। मेरे महबूब आज हसन की मर्जी चलेगी, हुसैन की चलेगी, और जो उनकी मर्जी है वही तेरी मर्जी होगी और तेरे रब की भी वही मर्जी होगी। मेरे तो आपने कितनी तस्बीहें पढ़ी? फिर आपने कितनी तस्बीहां पढ़ी? 70 तस्बीहां पढ़ी। 3 तो हजूर का इरादा था, और जो 67 पढ़ी, 60 और 7 पढ़ी 67, वो इमाम हसन का इरादा था, इमाम हुसैन का इरादा था। फरमाया लाड रब ने भी लड़ाए हैं, बंदगी के अंदर अल्लाह के महबूब ने बिठाया है, ख्याल भी किया है, रब ने भी किया है, नबी ने सजदा। अब ये हजूर ने तो सजदा 3 तस्बीहों वाला कर दिया, जड़ा उत्ते हो गया। जो 67 तस्बीहों का सजदा हुआ किसके लिए हुआ? जो हजूर ने 67 तस्बीहां पढ़ी तो रब की है, सुबहाना रब्बियल आला। उसका सबब कौन बना है? वो हसन बने हैं या हुसैन बने हैं? एक बार मैं औद कहता हूं, दूसरा के कान खड़े हो जाते, मैं कहना हुसैन हमारे, कहते जी कि मैं कहा जी मैं अपनी गल तो करनी कौन? हजूर ने नहीं फरमाया हुसैन मिनी आना मिनल हुसैन, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजूर ने जिनको कह दिया कि हसन मैं हसन। अब मेरा जो मजहर है अलीउल मुर्तजा की शहादत के बाद, वो हसन भी बनेगा, हुसैन भी बनेगा, क्योंकि रब की जात और सिफात का मजहर अतम। हजूर गजाली जमा मुल्तान वाले फरमाते रहमतुल्लाह अलैह, वो आमिना के लाल हैं, और आमिना का लाल का मजहर एक इमाम हसन है और एक इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला। इमाम हसन भी हैं, वो जहर का प्याला पीने वाले, इमाम हुसैन भी हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ताड़े घर 71 मौतां हो जाने, 70। हुण अगली गल सुन लो, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। समझ नहीं आनी वाक़या करबला की आपको? ये सारा ही इश्क का निसाब है, मोहब्बत का पैगाम है। अरे हर एक को मुयस्सर कहाँ उस दर की गुलामी, जिस दर का तो दरबान भी जबरील अमी है, और बेइजाजत जिनके घर जबरील भी आते नहीं। अरे कदर वाले जानते हैं कदर व शान अहले बाल, और अपना सौदा बेचकर वो बाजार सूना कर गए। कौन सी बस्ती बसाई ताजराने अहले। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने भाई 70 तस्बीहां पढ़ी ना, तो किसके लिए पढ़ी? तो हजूर को पैगाम आया होगा ना, वरना तो हजूर उतार देते नीचा। हम बच्चों को आएंगे तो उतारेंगे। फिर जुमे का खुतबा हो, नूदी अली सलादिनी यौमिल जुमा, हसन आ जाए हुसैन आ जाए। वो आम बच्चे नहीं थे, चलो बच्चे ही हैं, चलो बच्चे होते तो हजूर कहते इशारा करते चलो वापस कर, जुमा की नमाज पढ़ने दो। हजूर जुमा का खुतबा दे रहे हैं, जब जुमे का खुतबा शुरू हो जाए तो सुनते ना पढ़े भाई। अगर पहले नीत लिया तो जल्दी से पढ़ लें, वरना जुमे का खुतबा सुनो। सुनता नहीं पढ़निया, आप खुतबा सुने। हजूर खुतबा दे रहे हैं, जिसको सुनना वाजिब है। सलाम का जवाब भी ना दे, इशारा भी ना करे, तू इत्थे बह जा, तू इत्थे बह जा, इशारा भी ना करे, बिल्कुल तवज्जो करे, खुतबा सुने। हजूर खुतबा दे रहे हैं मस्जिद नबी, किसी की जरूरत है होता? इमाम हसन भी आ गए, हुसैन भी आ गया, हजूर खुतबा छोड़ दिया। खुतबा किसका था? अल्लाह रसूल का जिक्र की किबरियाई, हजूर ने छोड़ दी। किसके लिए छोड़ा? ये है दीन अस्त हुसैन। हजूर ने जिसके लिए छोड़ा वो दीन है। हजूर की हर हर अदा जो है वो रब की मोहर तस्दीक है। मेरे महबूब लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह। हजूर ने छोड़ा, एक को इधर ले लिया, एक इधर को ले लिया। अब सने हजरत सलमान फारसी अहले बैत से बड़ी मोहब्बत है, वो अहले बैत में से। और मैं, मुझे एक काम था, मैं हाज़िर हुआ सईदा तय्यबा ताहरा के काशाना अक़दस पे हाज़िर हुआ। तो आप जो थी, मैंने देखा कि आपकी गोद में दोनों शहज़ादे, एक दाएं तरफ है एक बाएं तरफ। तो आप जो थी कुरान की तिलावत कर। ये जो नेज़े पे कुरान पढ़ना, आपकी ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। वो जो इश्क इलाही, इश्क मोहब्बत था रब और रब की कुरान से। फरमाया वो कुरान की तिलावत करते, माएँ ऐसी हों कि ज़ाहरी बच्चे सो रहे या कलमे का विरद करते मेरे दोस्तों, वो नींद की आगोश में बच्चे जाएं, या सो रहे हो तो कुरान की तिलावत की जाए। तो वो बच्चे जो हैं वही नबी के हकीकी वारिस हैं, वही सय्यदुल शबाब अहल जन्नत हैं, वही जन्नत भी हैं और जन्नतियों के सरदार भी हैं। फरमाया ये कुरान। एक दफ़ा इमाम हसन कहते कि मैं रात के वक्त उठा तो मैंने अम्मी जान को देखा, आप नमाज पढ़ दी। फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामा। आप नमाज पढ़ रही, अल्लाह के वलियां की निशानी लैनी जी भी।
अल्लाह के वली ने वबिल असहार हुम यस्तगफिरून फरमाया सहरी का वक्त होंदा ना जदों तो सारे सो जाते हौली जिहा चादर च बीबी के नाल भी सोते ना हौली जिहा चादर सिरकाणगे ते विचों निकले आणगे तो उत्थे जाके वजू तो खड़का दड़का नहीं मारेंगे जोर का दरवाज़ा मारेंगे कि मैं नमाज पढ़न के आराम नाल बिल असहार सहरी दी जमा असहार हमारा सहरी दे वक्त पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा तो बख्शिश मंगण वालियां थाई खुला है दरवाज़ा ये आसमानी दुनिया पर रब प्यादा कोई है मांगने वाला कोई है बख्शिश मांगने वाला मैं दे दूं कोई है जन्नत का तालब मैं जन्नत दे दूं कोई है दुनिया मांगने वाला दे लूं रब देने वाला मौजूद होता है लेने वाले नहीं होते। रब कहता है जो मैं आज लेके आया हूं ना आसमानी दुनिया पे सुबह होने से पहले वापस नहीं लेके जाऊंगा। अगर हजारों की तादाद में लेने वाले नहीं है तो चंद ही मौजूद है सारा उन चंद को दे के चला जाऊंगा अगली रात फिर नहीं है। वकुल्ला यौमिन हुआ फी शान हर रोज रब की नई शान है नई शान से आता है। अब ज़ाहिर है हज़रत इमाम हसन कहते मैंने देखा तो आप नमाज पढ़ी फिर मैं आधे घंटे बाद देखा 6-7 दफ़ा मैंने देखा ना अम्मी जान को तो नमाज पढ़ी फिर मैंने देखा जब फजर का टाइम हो गया तो आप दुआ मांग रही तो मैं करीब गया बग़ैर आवाज़ पैदा की है सजदा तय्यबा ताहरा के पास गया ना तो आप क्या कह रही दुआ मांग रही या अल्लाह उम्मत मुस्तफ़ा के जितने मर्द मोमन हैं उनकी बख्शिश फरमा देना। या अल्लाह उम्मत मुस्तफ़ा की जितनी मोमन औरतें हैं या अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा देना। गुनाह हम करें ये आपने तरीका कहाँ से सीखा? हालांकि जो आपने सारी रात बंदगी की है इबादत की है ये मेरे दोस्तों पहले सजदा पे रोज़े अज़ल से दरूद यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम और उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा उम्मती तेरी कि आपने अपने वालिद माजिद नबी रहमत से सीखा कि अन नबी औला आपको मोमनों की बड़ी फिक्र है। मेराज की रात भी अल्लाह ताला से अर्ज किया तो आपने सीखा कि मेरे अब्बा वालिद माजिद को अल्लाह के नबी को अपने ईमान वालों से अपनी उम्मत से मोहब्बत है तो आप सईदा क्या मांग रही या अल्लाह उम्मत मुस्तफ़ा के जिन्ने मर्द मोमन उनकी बख्शिश फरमा जितने मोमन औरतें हैं या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा देना। तो आप इमाम हसन कहते कि मेरी अम्मी जान सारी रात यही दुआ मांगती थी कि या अल्लाह उम्मत मुस्तफ़ा की बख्शिश। तो वो अहले बैत अतहार मेरे दोस्तों युहिब्बुहु व युहिब्बुनहु सहाबा इकराम अहले बैत अतहार अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले थे और हजूर ने फरमाया मेरा ज़माना सब तो एक जिल मलाओ कहता जी सवाए चारों यारां तो बाकी सारे दे मारे जी रवायत ने सारी जाली रवायत। हजूर ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लदीना यलूना सुम्मल लदीना यलूना फरमाया मेरा ज़माना सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना किस लिहाज से कि वल असर मेरा ज़माना सबसे बेहतर उससे बेहतर वो ज़माना। अब मैं कुरान कहता कि जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए इस्तजीबू लब्बैक जवाब बस आखिरी बात करेंगे। अब ताड़ी शादी हुई हो तो शादी की छुट्टियां मिल जाएंगी कि नहीं भावें तो फौजी जेड़ा भी आप 15 दिन 2 हफ्ते 3 हफ्ते छुट्टियां मिल जाती। तो हजूर के साहब की शादी हुई तो पहली रात ही बीवी ने लिया पहली रात ज़ाहिर खामन बीवी के पास गए अमृतसरी की सुबह फजर के वक्त आर्डर आ गया जी मैदान जंग जाने। हजूर ने फरमाया अस्सलातुल जामा सारा बीच फला मैदान पहुँचो तो हज़रत हंज़ला युहिब्बुहु व युहिब्बुनहु फना फिर रसूल भी थे फना फिल्ला भी थे अल्लाह इनसे मोहब्बत करता था ये अल्लाह ताला से मोहब्बत करते। हज़रत हंज़ला जनाब गुस्ल वाजिब था फजर से पहले फरमाया भी चलो तो आपने तलवार ली आप जाने लगे ना उसी तरह कपड़े चादर बांध के जाने लगा तलवार की तरफ हाथ गया तो बीवी ने पीछे से कहा गुस्ल तो कर लेना फरमाया मैं नहीं चाहता। कुरान कहता कि जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए इस्तजीबू बग़ैर टाइम ज़ाया किए हाज़िर हो लब्बैक हो। हजूर के एक साहबी थे वो पीछे बैठे हुए हज़रत अबू सईद खुदरी गालिब हजूर हमारे अबू सईद आपने हमारे लब्बैक वसादई या रसूलल्लाह हाज़िर। हजूर ने 3 दफ़ा नाम लिया उन्होंने 3 दफ़ा लब्बैक हजूर के पीछे लिहाजा हज़रत हंज़ला चले गए जंग हुई शहीद हो गए। हजूर ने फरमाया जो शहीद हुए मेरे गुलाम उनकी जो सब के जिस्म को इकट्ठा करो। जब इकट्ठा किया तो हज़रत हंज़ला का जिस्म क्यों नहीं। हजूर ने फरमाया कहाँ के फरमाया आए तो थे मैदान जंग में। उन्होंने कहा जी यहाँ कोई भी नहीं मिला। हजूर ने ऊपर देखा फरमाया वो मिले कैसे उसको ज़मीन व आसमान के दरमियान फरिश्ते ले गए हंज़ला को गुस्ल दे युहिब्बुहु व युहिब्बुनहु फरमाया उसको तो गुस्ल दे रहे। हुजूर ने फरमाया ये क्या माजरा शहीद को तो गुस्ल कोई नहीं है ये तो शहीद हुए इनको गुस्ल क्यों दी जा रहा है। हुजूर ने फरमाया जाओ घर से पता करो क्या मामला है। पता चला या रसूलल्लाह इनकी गुज़श्ता रात शादी हुई थी निकाह हुआ था पहली रात थी बीवी के साथ सोए गुस्ल वाजिब था आपकी आवाज़ आई तो फौरन तलवार लेकर लपके बगैर गुस्ल के मैदान जंग में गए लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश कर लिया। हुजूर ने फरमाया इसीलिए फरिश्ते उसको गुस्ल दे रहे। हुजूर ने क्या फरमाया हजूर ने फरमाया या अल्लाह मेरे बेटे मेरे सहाबी ने जामे शहादत नोश किया मेरी आवाज़ पे लब्बैक इसने जो एक ही रात अपनी बीवी के साथ गुजारी
या अल्लाह उस रास में बरकतें अता फरमा दे। उनकी बीवी एक रात गुजारी, वो हामला हुई, उससे बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला पैदा हुए। ये वो है कि जब अल्लाह उसके रसूल बुलाए तो फौरन बस हजरत साद बिन मुआज, आज ही मैंने मिशकात शरीफ की हदीस पढ़ाई है, वो हजूर के गुलाम थे। मेरे दोस्तों, जामे शहादत नोश कर लिया। जब जामे शहादत नोश किया तो उनका जब जनाजा उठाया गया तो जनाजा बड़ा हल्का था, जिस्म बड़ा भारी था। जनाजा जब उठाया ना तो जनाजा बड़ा हल्का था। युहिब्बुहुम व युहिब्बुना, तो जो मुनाफिक थे ना उन्होंने कंधा दिता, उन्होंने कह दिया तो इन्हें तो साढ़े ना जुल्म किया, तो जालिम सी, तो लिहाजा तौबा नौज़बिल्ला, इसका जनाजा बड़ा हल्का है। हजूर ने जब आवाज़ सुनी, फरमाया तुम मैंने साद बिन मुआज के मुतल्लिक़ ये बातें कर रहे हो कि उसका जनाजा हल्का है, उसने जुल्म किया कि 700 बंदों को फरमाया कत्ल कर दिया जाए जिन्होंने हमला करने की कोशिश की थी, जो जहाद के काबिल हैं, जो बालग हैं, यहूदियों के कत्ल कर दिया जाए। और फरमाया बच्चों और बूढ़ों को फरमाया बाकी गुलाम बना लिया। अब फरमाया ये हजूर ने, मैं इन्हें क्या पता 70,000 फरिश्ते हज़रत हंजला के नमाज जनाजा को कंधे देने के लिए आए हुए। 70,000 फरिश्ते थे जो हज़रत हंजला थे। फिर जब उनका माँ को पता चला, वो रो रही शुक्राने के तौर पर, हजूर उनके पास से गुजरे। अल्लाह तो हजूर ने फरमाया भी क्या बात है माई? फरमाया जी मेरे बेटे ने जामे शहादत नोश किया। फरमाया माई तुम्हें मैं वो बात ना बताऊँ, तुम्हारा ये रोना बंद हो जाए। फरमाया क्या हुआ? फरमाया जब तेरे बेटे की रूह अल्लाह ताला की तरफ गई, कल्ला इन्ना किताब अबरार लफ़ी इल्लियीन यशहदुहुल मुक़र्रबून, जब तेरे बेटे की साद बिन मुआज की रूह को फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में लेके गए तो अल्लाह ताला, हजूर ने फरमाया उस हस्ती की कसम वल्लज़ी नफ्सी बियदी, जिसके हाथ में मोहम्मद मुस्तफ़ा की जान है, अल्लाह ताला आज तक किसी की रूह को इस्तकबाल उसका मुस्कुरा के नहीं किया। जब तेरे बेटे की रूह गई अल्लाह की बारगाह में तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तेरे बेटे की रूह का इस्तकबाल मुस्कुरा के किया है। तो अल्लाह ताला का अर्श किसी के लिए नहीं हिला। जब तेरे बेटे की शहादत हुई है तो अल्लाह ताला का जो अर्श भी था वो भी इस तरह झूमने लगा हज़रत हंज़ला। लिहाजा युहिब्बुहुम व युहिब्बुनहु, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह ताला से। तो वो आशिकाने मुस्तफ़ा जिसमें हजूर सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, सहाबा इकराम भी थे, औलिया कामिलीन थे। 1400 साल की तारीख़ है जिन्होंने अल्लाह ताला, क्योंकि हजूर का दीन क़यामत तक रहना, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, हजूर में आखिरी मरतबा जो इंतहाई गलबा होगा वो हज़रत इमाम महदी जो कि हसनी सैयद होंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हजूर के उम्मती बन के आएंगे, हजूर का दीन को गलबा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कारी मंजूर अहमद नक्शबंदी जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और उनके बेटों ने इस बज़म का अहतमाम किया, अल्लाह ताला दरबार रिसालत में और दरबार अहले बैत अतहार में हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैहि इल्लल